नमो जिनाणम जिये भयाणम। नमो जिनाणम जिये भयाणम। नमो जिनाणम जिये भयाणम। हमारी निर्ग्रंथ प्रवचन की श्रृंखला चल रही है देव गुरु धर्म के साक्षी से। आज हम अध्याय 14 वैराग्य संबोधन इसके पूर्ण का विवेचन कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच संभुज्याहि किं न भुज्यः संभोई खलु पेत दुल्लः नो वर्णमंदिराहियो नो सुलभंग पुनराविजीर्यं। अन्व्यार्थ ए पुत्रो संबुझ्य है धर्म बोध करो। किम सुविधा पाते हुए क्यों ना नहीं बुझ्य है बोध करते हो, क्योंकि पेच परलोक में खलु निश्चय ही संभो ही धर्म प्राप्ति होना दुर्लहा दुर्लभ है। राई हो गई हुई रात्रि नो नहीं वो निश्चय उपणमंती पीछे आती है पुनरावी और फिर भी जीवयंग मनुष्य जन्म मिलता सुलभम सुगम ना नहीं है। भावार्थ हे पुत्रो सम्यक रूप धर्म बोध को प्राप्त करो। सब तरह से सुविधा होते हुए भी धर्म को प्राप्त क्यों नहीं करते। अगर मानव जन्म में धर्म बोध प्राप्त ना किया तो फिर धर्म बोध प्राप्त होना महान कठिन है। गया हुआ समय तुम्हारे लिए वापस लौट कर आने का नहीं और ना मानव जीवन ही सुलभता से मिल सकता है। डहरा बुडरा है पासा गवत्ता विचयन्ति मानवा तेणे जैवट्टयंग हरे एव माया हो खयं मे तुट्ट पुट्ट ही। अनव्यार्थ हे पुत्रो पासहा देखो देखो डहरा बालक तथा बुढ़ा वृद्ध चयंती शरीर त्याग देते हैं और गव्वत्ता गर्भस्थ मानवा भी मनुष्य भी शरीर त्याग देते हैं। जह जैसे सेने बाज पक्षी वट्टयंग वटेर को हरे हरण कर ले जाता है एवं इसी तरह आओ खयामी उम्र के बीत जाने पर टूट ही मानव जीवन टूट जाता है। भावार्थ हे गौतम देखो कितने तो बाल वय में ही और कितने ही वृद्धावस्था में अपने मानव शरीर को छोड़कर यहाँ से चल बसते हैं और कितने गर्भावस्था में मरण को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे वाच बख्शी अचानक बटेर को आ दबोचता है वैसे ही ना मालूम किस समय आयु के क्षय हो जाने पर मृत्यु प्राणों को हरण कर लेगी। अर्थात आयु के क्षय होने पर मानव जीवन की श्रृंखला टूट जाती है। माया हिं पिया हिं लोपई नो सुलह सुगैया पेच हो हिया हिं दया हिं पेहिया आरंभ विरमेज सुबहे। अनिव्यास हे पुत्रो माता पिता के मोह में फंसकर जो धर्म नहीं करता है वे माया हिंग माता पिया हिंग पिता के द्वारा ही लुप्त ही परिभ्रमण करता है या और उसे पेचा हो परलोक में सुगही सुगति मिलना सुलहा सुलभ ना नहीं है। ए आहिंग इन भयाहिंग भयों को पेया देखकर आरंभ हिंसादी आरंभ से फिर में निवृत्त हो वही सुव्रत वाला है। भावार्थ हे गौतम माता पितादि कौटुंबिक जनों के मोह में फंसकर जिसने धर्म नहीं किया वह उन्हीं के कारण संसार के चक्र में अनेक प्रकार के कष्टों को उठाता हुआ भ्रमण करता रहता है और जन्म जन्मांतरों में भी उसे सुगति का मिलना सुलभ नहीं है। अतः इस प्रकार संसार में भ्रमण करने से होने वाले अनेक कष्टों को देखकर जो हिंसा झूठ चोरी व्यभिचार आदि कामों में विरक्त रहे वही मानव जीवन को सफल करने वाला सुव्रती पुरुष है।
जमीनं जगति पुरो जगा कम्मिं लोपन्ति पाणिनो स्वयमेव कडेहिंगाहि नो तस् मुझे पुट्टयं। अन्व्यार्थ, ए पुत्रो, जमीनं जो हिंसा से निवृत्त नहीं होते हैं उनको याद होता है कि जगती संसार में पाणिनो वे प्राणी गुड़ो पृथक पृथक जगह पृथ्वी आदि स्थानों में कमेहि कर्मों से लुप्पन्ति भ्रमण करते हैं, क्योंकि स्वयमेव अपने कडेहिं किए हुए कर्मों के द्वारा गाया ही नरकाती स्थानों को प्राप्त करते हैं। तस उन्हें पुठ्यं कर्म स्पर्शे अर्थात भोगे बिना नो नहीं मुझे छोड़ते हैं। भावार्थ, हे पुत्रो, जो हिंसा आदि से मुंह नहीं मोड़ते हैं वे इस संसार में पृथ्वी, पानी, नरक और तिर्यंत आदि अनेकों स्थानों और योनियों में कष्टों के साथ घूमते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं भी ऐसे कार्य किए हैं कि जिन कर्मों के भोगे बिना उनका छुटकारा कभी हो नहीं सकता। वीरिया वीरा समुठिया कोहे काहारियाई पिसना पाणिन हणन्ति सवसो पावाओ वीर्य विनिपुटा। व्यास, पुत्रों, वीरिया जो पौद्गलिक सुखों से विरक्त हैं और समुठिया सदाचार के सेवन करने में सावधान हैं। कोई काहे रिहाई क्रोध, मान और उपलक्षण से मान एवं लोभ को पीसना नाश करने वाला है। सब वसो मन वचन काया से जो पाणी प्राणों को ना नहीं हनंती हनता है। पावा हो हिंसाकारी अनुष्ठानों से जो वीर्याभिनिवुड्डा विरक्त है और क्रोधादि से उपशांत है। चित्त जिसका उसको वीरा वीर पुरुष कहते हैं। भावार्थ, हे पुत्रों, मार काट या युद्ध करके कोई वीर कहलाना चाहे तो वास्तव में वह वीर नहीं है। वीर तो वह है जो पौत्कालिक सुखों से अपना मन मोड़ लेता है, सदाचार का पालन करने में सदैव सावधानी रखता है, क्रोध, मान, माया और लोभ इन्हें अपना आंतरिक शत्रु समझकर और इनके साथ युद्ध करता है और युद्ध में उन्हें नष्ट कर विजय प्राप्त करता है। मन, वचन और काया से किसी तरह दूसरों का हक में बुरा ना हो ऐसा हमेशा ध्यान रखता है और हिंसादी आरंभ से दूर रहकर जो उपशांत चित्त से रहता है। जे परिभव ही परं जनं संसारे परिवत ही महं अंतु इंखिणिया पविया इति संखाय मुनि नाम जई। अन्य व्यास, हे पुत्रों, ये जो पर दूसरे जन्म मनुष्य को पारिभवई अवज्ञा से देखता है वह संसार में महंग अत्यंत परिवर्तन परिभ्रमण करता है। अधु इसलिए पाविया पापिनी इंखिणिया निंदा को इति ऐसी संख्याएं जानकर मुनि साधु पुरुष ना नहीं मज्जई अभिमान करे। भावार्थ, ए पुत्रों, जो मनुष्य अपने से जाति, कुल, बल, रूप आदि से न्यून हो उसकी अवज्ञा या निंदा करने से वह मनुष्य दीर्घकाल संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जिस वस्तु को पाकर निंदा की थी वह पापिनी निंदा उससे भी अधिक हीना अवस्था में पटकने वाली है। ऐसा जानकर साधु जन ना तो कभी दूसरे की निंदा ही करते हैं और ना पाई हुई वस्तु का भी कभी गर्व करते हैं। ये सायानुगरा अजोब वन्ना कामी मुचिया एवनेन समं पगविया न विजनन्ति समाई माहितं। अन्व्यार्थ, ए पुत्रो, यह इस संसार में ये जो नरा
मनुष्य सायानु हृदय रस साता के अजोब बनना सात कामे ही काम भोगों से मुछिया मोहित होते हैं। और किवणेन समम दीन सरीखे पगविय घेते हैं। वे आहितंग कहे हुए समाहिंग समाधि मार्ग को ना नहीं भी जानती जानते हैं। भावार्थ, हे पुत्रों, इस संसार में अनेक प्रकार के वैभवों से युक्त जो मनुष्य हैं, वे काम भोगों में आसक्त होकर कायर की तरह बोलते हुए धर्माचरण में हठीलापन दिखाते हैं। उन्हें ऐसा समझो कि वे वीतराग के कहे हुए समाधि मार्ग को नहीं जानते हैं। अत खूब दुख वाहियं तदहतु अदव दुख पंत खुदंसना हंतिहु सुनिरुत दंसने मोहिन जीन कड़ेन कमुना। व्यास के पुत्रो, अदखु, तुम अंधे क्यों बने हुए हो? दखु वायन, जिनने देखा है उनके वाक्यों में सदहसु श्रद्धा रखो। और हंति अदखु दंसना, हे ज्ञान शून्य मनुष्यों, ग्रहण करो वीतराग के कहे हुए आगमों को। परलोकादि नहीं है ऐसा कहने वालों के मोह निजेन मोहवश कडेन अपने किए हुए कम गुणा कर्मों द्वारा दंसने सम्यक ज्ञान सुनिर अच्छी तरह ढका है। भावार्थ, हे पुत्रों, कर्मों के शुभाशुभ फल होते हुए भी जो उसकी नास्तिकता बताता है वह अंधा है। ऐसे को कहना पड़ता है कि जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अपने केवल ज्ञान के बल से स्वर्ग नरक आदि देखे हैं, उनके वाक्यों को प्रमाणभूत वह माने और उनके कहे हुए वाक्यों को ग्रहण करके उनके अनुसार अपनी प्रकृति बनावे। एक ज्ञान शून्य मनुष्यों, तुम कहते हो कि वर्तमान काल में जो होता है वही है और सब ही नास्ति रूप है। ऐसा कहने से तुम्हारे पिता और पितामह की भी नास्तिकता सिद्ध होगी। और जब इनकी ही नास्ति होगी तो तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई? पिता के बिना पुत्र की कभी उत्पत्ति हो नहीं सकती। अतः भूतकाल में भी पिता था ऐसा अवश्य मानना होगा। इसी तरह भूत और भविष्य काल में नरक स्वर्ग आदि के होने वाले सुख दुख भी अवश्य हैं। कर्मों के शुभ अशुभ फल स्वरूप नरक स्वर्गादि नहीं है ऐसा जो कहता है उसका सम्यक ज्ञान मोहवश किए हुए कर्मों से ढका हुआ है। गारम पिया आवसे नरे अनुपमं पाणि संजय समत सबत सुबते देवानंग छे सलो गयं। अन्य व्यास, ए पुत्रो, गारम पीऊ, घर में आव से रहता हुआ नरे मनुष्य भी अनुपूवंग, जो धर्म श्रवणादि अनुक्रम से पाणिहिं प्राणों की संजय यत्न करता रहता है, तब सब जगह समता संभाव है, जिसके ऐसा सुव्रते सुव्रतवान गृहस्थवी देवाणं देवताओं के सालोग्यम लोक को गच्छे जाता है। हे पुत्रों, जो गृहस्थावस्था में रहकर भी धर्म श्रवण करके अपनी शक्ति के अनुसार अपनों तथा प्रायों पर सब जगह संभाव रखता हुआ प्राणियों की हिंसा नहीं करता और वह गृहस्थ भी इस प्रकार का व्रत अच्छी तरह पालता हुआ स्वर्ग को जाता है, भविष्य में उसके लिए मोक्ष भी निकट है। नमो जिनानम जिये भयानम, नमो जिनानम जिये भयानम। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख। हम गृहस्थ हैं या इस मार्ग पे थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, तो हम अपने अध्ययन स्वाध्याय के द्वारा अपने कर्मों की निर्जरा करें और आगामी भव, चाहे मनुष्य गति हो चाहे देव गति हो, और अगर हमने पूर्व में कोई अलग गति बांध भी ली हो तो बस जीवन के अंदर संभाव रहे, यही गुरु कृपा बनी रहे। गुरु वशिष्ठ रविंद्र मुनि जी महाराज की जय। दिव्य साधिका मम गुणा मैया श्री रश्मि जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय।
नमो जिनाणम जिये भयानम, नमो जिनाणम जिये भयानम।